तो जैसा कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि ओल्ड डीमन गोस्ट अपने ऑरे को रिलीज करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखते ही लिटिल फेरी डॉक्टर काफी शॉक हो जाती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ओल्ड डीमन गोस्ट अभी के लिए डाउजोंग के 7 स्टार पर है और वो अभी के लिए सिर्फ डाउजोंग के 4 स्टार पर है। और अगर वो अपनी बुल पॉइजन बॉडी को भी एक्टिवेट कर लेती फिर भी वो डाउजोंग के 5 स्टार भी पहुंचेगी और वो इसी वजह से वो किसी भी कीमत पे ओल्ड डीमन गोस्ट को नहीं हरा सकती है। मगर फिर भी लिटिल फेरी डॉक्टर एक मिनट भी नहीं सोचती और ओल्ड डीमन गोस्ट के ऊपर हमला कर देती है अपनी तलवार से, क्योंकि वो एक बात बहुत ही अच्छे से जानती है अगर ओल्ड डीमन गोस्ट के ऊपर अगर उसने हमला नहीं किया तो ओल्ड डीमन गोस्ट जियान के ऊपर हमला कर देगा और उसके हमले इतने ज्यादा पावरफुल है जियान उसके हमले को नहीं संभाल पाएगा। अगर एक भी हमला उसके लग जाता तो जियान वहीं पे मारा जाएगा और इसी वजह से ओल्ड डीमन गोस्ट की पहल करने से पहले लिटिल फेरी डॉक्टर पहल कर देती है। और जब भी ओल्ड डीमन गोस्ट देखता तो वो एक स्माइल कर देता और बोलता कि तुमने पहल करी थी और फिर अपनी एक फॉर्मेशन को बनाने लगता जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है और उस फॉर्मेशन की वजह से आसपास में काफी सारे बर्फ के क्यूब आ जाते और उनसे हमला कर देता वो लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान के ऊपर। और जब लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी तरफ उनको आती हुई दिखती तो वो अपनी पॉइजन दुकी से अपने सामने एक सील्ड को बना लेती है, जिस वजह से जो क्यूब्स होते हैं वो सील्ड से टकराती कर एकदम से नष्ट हो जाती है और इसी वजह से ओल्ड डीमन गोस्ट का ये अटैक होता है वो नष्ट हो जाता है। मगर उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी एक बर्फ की शॉट को बना लेता है जो कि देखने में काफी ज्यादा बड़ी होती है और वो हमला कर देता है उससे लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर। जब सील्ड से वो टकराता जाके तो लिटिल फेरी डॉक्टर की सील्ड तबाह हो जाती है और वो बड़ी सी बर्फ की शॉट वो लिटिल फेरी डॉक्टर के काफी ज्यादा करीब आ जाती है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपनी एक फॉर्मेशन का यूज करती है जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल पाम बन जाता है और उससे लिटिल फेरी डॉक्टर उस शॉट को पकड़ने लगती है और इसी वजह से वो शॉट बीच में रुक जाती है। मगर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपने हाथ को ब्लास्ट कर देती है जिस वजह से जो शॉट होती है वो भी ब्लास्ट हो जाती है। इस वजह से जो शॉट होती है वो काफी सारे बर्फ के टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती है। तभी वो टुकड़े एकदम से पहने हो जाते और लिटिल फेरी डॉक्टर की चारों तरफ से हमला कर देती है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर उन बर्फ के टुकड़ों से बच के यहाँ भागने लगती मगर वो लिटिल फेरी डॉक्टर का पीछा नहीं छोड़ती है और वो चारों तरफ से लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर हमला कर देती है जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। मगर तभी ओल्ड डीमन गोस्ट अपने अटैक को रोक लेता और लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलता है कि लड़की यहाँ से चली जा, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। ये सुनती कर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है कि बुड्ढे भगेगा तो आज यहाँ से क्योंकि अब तुझे देखने को मिलने वाला कुछ धमाकेदार। वहीं पे ये सब सुनती कर ओल्ड डीमन गोस्ट के एकदम से वो उठ जाते क्योंकि उसे अपने पीछे एक बहुत ही पावरफुल ऑरा फील हो रहा होता है और वो ऑरा किसी और का नहीं वो होता है जियान के अटैक का, क्योंकि जियान अभी के लिए कुछ हैंड साइन बना रहा होता है जिस वजह से उसके आसमान में एक बहुत ही बड़ा पंप बन चुका था और ये पंप किसी और चीज का नहीं, ये था सी फ्लिपिंग सील का। और यहाँ पे ओल्ड डीमन गोस्ट उस अटैक को देखता तो उसके एकदम से हवाइयां उड़ जाती और वो कुछ करने की सोचता उससे पहले जियान हमला कर देता है अपनी गॉड सील से, क्योंकि ये बात जियान बहुत ही अच्छे से जानता है उसके जो छोटे मोटे अटैक है वो ओल्ड डीमन गोस्ट का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस वजह से जियान ने अपनी सी फ्लिपिंग सील का यूज करने का डिसाइड किया था और इस अटैक को बनाने में लिटिल फेरी डॉक्टर ने काफी बड़ा योगदान दिया था क्योंकि उसने ही टाइम बाय किया था ओल्ड डीमन गोस्ट का। और यहाँ पे ओल्ड डीमन गोस्ट इतना पावरफुल अटैक देखकर जियान का एकदम से शॉक हो चुका था क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था जियान अभी के लिए डाउ वांग के 4 स्टार पर और इसने इतना पावरफुल अटैक को बना लिया जो कि एक डाउ वांग का पीक का वॉरियर ही बना सकता है। सच में हैंगमैन में एकदम सही बोला था इस लड़के के बारे में, भले ये लड़का काफी ज्यादा कम लेवल पर है मगर इसकी अटैक काफी ज्यादा भयानक है। मगर फिर भी ये लड़का मुझे इन अटैकों से हराने की सोच रहा है तो ये तो इसकी सबसे बड़ी भूल है क्योंकि इस तरीके के अटैक मेरा ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और यहाँ पे जियान अपनी सी फ्लिपिंग सील से हमला कर देता है ओल्ड डीमन गोस्ट के ऊपर जिस वजह से एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल हैंड ओल्ड डीमन गोस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि नीचे खड़े लोग तो उसे देख भी नहीं पाते मगर ओल्ड डीमन गोस्ट को वो साफ साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि उसकी जो आई साइड है वो नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा फास्ट है और इसी वजह से अब वो चाहे तो इस अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज भी कर सकता है। मगर उसकी ये बात इज्जत पे आ जाएगी कि वो एक मामूली से डाउ वांग की वॉरियर के अटैक से डर के साइड में हट के इस वजह से वहीं पे खड़ा रहता है। मगर जैसे सी फ्लिपिंग सील का पंप उसके करीब पहुंचता तो उसके एकदम से पसीने छूट जाते क्योंकि तब उसे महसूस होता है उसकी असली पावर और इसी वजह से उसे रोकने के लिए वो अपनी दुई को रिलीज कर देता है। जब सी फ्लिपिंग सील का अटैक उसकी दुई से टकराता है तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें से काफी ज्यादा दुई की बाहर निकलती है जिसे देखकर आसपास में खड़ी हुई रियल्टर एकदम से शॉक हो जाते और बोलते ये लड़का सच में डाउ वांग पर है। और ये जियान भी सी फ्लिपिंग सील का यूज करने की वजह से उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि वो भी बहुत ही बुरी तरीके से एडजस्ट हो चुका था अभी के लिए। मगर तभी वो अपनी स्पेस रूम से काफी सारी स्पिरिचुअल पिल को बाहर निकालता और खा लेता। तभी उसके पास लिटिल फेरी डॉक्टर भी आ जाती और बोलती तुम्हारा अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल था मगर मुझे इस बात का डर है कि तुम्हारा ये अटैक ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ओल्ड डीमन गोस्ट का क्योंकि उसका लेवल काफी ज्यादा है। तो ये सुन के जियान भी आमे से ला देता क्योंकि उसे भी पता था उसका ये अटैक ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ओल्ड डीमन गोस्ट का। और जो नीचे खड़े स्टूडेंट होते जो जियान को अभी के लिए हीरो समझते थे वो उस अटैक को देखकर एकदम जियान को लेजेंड समझने लगते हैं। मगर तभी उस अटैक की जगह पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और चारों तरफ एनर्जी हट जाती है और फिर से उन सभी लोगों के सामने आ जाता है ओल्ड डीमन गोस्ट जिसे देखकर जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर एकदम से वो उड़ जाते और बोलते इसको तो कुछ भी नहीं हुआ इस अटैक से, ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पे ओल्ड डीमन गोस्ट एकदम स्टाइल में जियान से बोलता है क्या लड़के तेरी यही है असली पावर, अगर कुछ और है तो वो भी कर ले यूज मुझ पे क्योंकि अब मैं तुझे मार कर अपने तीनों डीमन फ्लेम वैली के एड्रो का बदला लेने वाला हूँ तुझसे। मगर तभी हमें ओल्ड डीमन गोस्ट के पीछे वाला हाथ दिखाया जाता है जिसमें से खून टपक रहा होता है और साथ ही वो दर्द की वजह से उसका हाथ भी काफी ज्यादा कपने में लगा
होता है, मगर तभी वो अपने हाथ को छुपा लेता है अपनी स्लीव्स के अंदर, क्योंकि वो ये किसी को नहीं बताना चाहता कि एक डाउ वांग की वॉरियर ने उसका खून निकाल दिया, क्योंकि ये बात अगर ब्लैक कॉलोनी के अंदर फैल जाती तो उसकी इज्जत एकदम मट्टी पलीत हो जाएगी। इसलिए वो अभी के लिए सभी को ऐसा जता रहा था कि जियान के अटैक से उसे कुछ भी नहीं हुआ है, मगर उसे अभी के लिए जियान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इस वजह से वो अपनी देगी को बाहर निकालता है और जियान के ऊपर अटैक कर देता है। जब वो जियान के ऊपर अटैक करता है तो जियान भी अपने बोन विंग्स को बाहर निकाल लेता है, जिस वजह से जियान अपनी जगह से थोड़ी दूर अपीयर होता है, मगर तभी वहाँ पे ओल्ड डिमन गोस्ट आ जाता है और जियान के ऊपर अपने पाम से अटैक करता है, मगर जियान फिर से यूज करता है अपने बोन विंग्स को और उसके अटैक से बच जाता है। इस वजह से ओल्ड डिमन गोस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो जियान को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी वहाँ पे आ जाती है लिटिल फेई डॉक्टर और वो ओल्ड डिमन गोस्ट के ऊपर एक पाम अटैक कर दी तो वो भी काउंटर में कर देता है। जब दोनों की पाम अटैक आपस में टकरा तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और लिटिल फेई डॉक्टर काफी पीछे खिसक हुई चली जाती है, मगर वहीं पे जो ओल्ड डिमन गोस्ट होता है वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है, मगर अब वो एक सेकंड भी नहीं रुकता और जाकर जियान के ऊपर हमला करने लगता है। तो जियान भी उससे बच के यहाँ भाग रहा होता है, मगर अभी के लिए ओल्ड डिमन गोस्ट एकदम पागल सांड हो चुका था और वो जियान को किसी भी कीमत पे मारना चाहता था। इस वजह से वो जियान के एकदम से सामने आ जाता और जियान में एक एक जड़ देता है। जैसे कि जियान के पेट में लगता है तो जियान के मुंह से काफी ज्यादा खून बाहर निकल आता है और जब ये दूर से खड़ी हुई लिटिल फेई डॉक्टर देखती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कुछ हैंड साइन बनाने लगती है, जिस वजह से उसका जो पॉइजन होता है वो चारों तरफ फैलने लगता है और फिर अचानक से ओल्ड डिमन गोस्ट के सामने आ जाती है जो कि अभी के लिए जियान का पीछा कर रहा होता है, जिस वजह से वो भी देखकर लिटिल फेई डॉक्टर वो एकदम से रुक जाता है और थोड़ा सॉफ्ट भरी आवाज में लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता है कि तुम्हारा ऑरा इतनी जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, तुम ये कौन सी तरीके की टेक्निक का यूज कर रही हो, मगर फिर भी तुम्हारी पावर मुझसे अभी के लिए फिर भी कम है। वहीं पे जियान भी लिटिल फेई डॉक्टर की पावर को बढ़ती हुई देखता तो उससे भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और बोलता है कि शायद लिटिल फेई डॉक्टर ने अपनी फुल पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर दिया है और अगर ये लड़की इसी तरीके से अपनी फुल पॉइजन बॉडी का यूज करती तो इसका जो कंट्रोल वो बहुत ही जल्दी इससे छूट जाएगा। और वहीं पे जब लिटिल फेई डॉक्टर जियान को इतना टेंशन में देखती तो जियान से बोलती कि जियान तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये सब चीजें तुम मुझ पे छोड़ दो और साथ ही इसको भी। तो की जियान गुस्से से बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, बस तुम इसे थोड़ी देर तक रोक के रखो, इससे मैं ठिकाने लगाता हूँ। तो जिन ओल्ड डिमन गोस्ट को कैसे ठिकाने लगाने वाला है वो सभी आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, क्योंकि ये वाला जो एपिसोड है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इसके बाद का बस छोटा सा ही पार्ट बचा जो कि मैं आपको ऑफिशियल एपिसोड के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, मगर इसके आगे आने वाला जो एपिसोड है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों को काफी ज्यादा खतरनाक चीज देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर ओल्ड डिमन गोस्ट बहुत बुरी तरीके से लिटिल फेई डॉक्टर को पीटेगा बुल पॉइजन बॉडी के बावजूद भी। और ये सब देख के जो जियान हो वो एकदम से बावला हो जाएगा और ऐसा कुछ बना डालेगा जिसे देखकर तो आसपास के लोग भी कब जाएंगे। और हम लोग इसके और भी आगे की एपिसोड की बात करें तो उसमें और भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं जियान की एक नए नवेली मास्टर, और मैं उस बंदे के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और कौन कौन उनका नाम जानता है वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। और साथ ही एक और बात बताना, जिन लोगों ने नोवेल पढ़ रखी है जहाँ पर जियान को एकदम नए नवेले मास्टर देखने को मिलने वाले, अगर जियान उसी जगह के अंदर और नीचे चला जाता है और उसे वो चीज मिल जाती जिसकी असली लड़ाई है, और फिर उसके बाद स्टोरी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं वो सभी आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। अगर मेरे से पूछे तो मैं क्या करता, मैं तो सबसे पहले जिया को एकदम बड़का पैकेट बनाता और उससे शादी करता और फिर जिया की फैमिली से दहेज लेता और उनसे बोलता कि मुझे बस एक बार पैलेस के चक्कर लगवा दो। और मैं अभी के लिए कौन से पैलेस की बात करूँ वो आप लोग समझ चुके तो वो मुझे कमेंट के अंदर बताना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।